हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केंचो कासाकाय केडोवाले केमोनाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 62 का रिव्यू जहां पे हुई है बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की और हाथापाई। बड़ा ही मजेदार एपिसोड था। आई लाइक इट। ओके जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रजत का इंटरव्यू। रजत के इंटरव्यू लेते हैं सौरभ द्विवेदी ही और उनके लिए कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है चाहत और करणवीर मेहरा को। बड़ा ही ज्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू था। बड़ी ही पर्सनल बातें, बड़े ही पर्सनल किस्से, उनकी दिफा के बारे में बात की गई और काफी पर्सनल था, जो मतलब हमें तो काफी पर्सनल लगा। काफी पर्सनल था और वहां पर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि रजत के जितने भी केसेस हैं वहां पर उसको खोला जाए और उसको डिंडोरा जाए और उसको पॉइंट्स को कंसर्न्स पैदा किए जाए लोगों के दरमियान, लोगों के बारे में जिनको नहीं भी पता, पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज किया जाए, उसकी नेगेटिव इमेज बन जाए, नेगेटिव इमेज और उसके ऑलरेडी नेगेटिव दे वांटेड के जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को डिटेल मतलब मिल जाए। जितनी उसने इधर आके इमेज क्लीन किया ना अपनी सही से, दोबारा से खराब और करना मुझे वो चाह इसलिए लग रहा था कि अब जिसको ये बात इतना पता लग गया ना रजत पे केस है, वो सर्च करेगा तो पता चल जाएगा। और वहां पे बड़े सौरभ ने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे, उसके चाहत के रिश्ते की बात भी बताई कि भाई आपके रील्स बन रहे, उसने कहा भाई जो बनाता बना ले, आई एम क्लियर, वो शी इज क्लियर है, तो कुछ भी नहीं, मेरी तो बार एक बंदी है मेरा उसके साथ। यहाँ पे रजत बहुत ही कॉन्फिडेंस और हर बात पे क्लियर नजर आ रहा है। ओवर द ऑल ही वाज कॉन्फिडेंस, अच्छे से जवाब दिया। और फिर उसने वो सौरभ ने पूछा कि आपके अलावा कौन लगता है कि जो आपका मुकाबला किससे आपको लगता है कौन होगा? ही सेड अविनाश एंड विवियन। और अगर तीसरे पे मैं किसी को देखूं तो वो ईशा है। तो मुझे समीकरण की समझ नहीं आई है, वाकई उनको समझता है या उसको लगा कि उनमें से कोई एक बाहर बैठ के उनको देख रहा है, ईशा या अविनाश में से। तो बेसिकली अगर वो बात करें ना ग्राफ, अगर वो शुरू से देखे, जो मुझे लग रहा था कि उसने जो शुरू से ग्राफ देखा ना कि हम सब लोग उनके खिलाफ थे पहले और अभी भी वो उनकी वही पर्सनैलिटी है जो लड़ना है स्ट्रॉन्ग जिस तरह मुझे नजर आते हैं। मे बी उससे या फिर शायद उसको लग भी सकता है कि उनमें से किसी एक को बुलाया ना हो, मुझे बुलाया हो। और उसके बाद उसने करण के बात की, मामे के बारे में बात की। तो करण वाली बात उस वक्त करता है कि तेरे मामे से जब तू बीगी बिल्ली बन के उसकी बात सुनी थी, अगर तू तब करता कि भाई जो उसका मामा है तेरे मामे की बातें मुझे बता रहे तो मैं क्या करूं, तो तब करता तो ठीक है। और उसने 7 किलो वाली बात की तो उठा के पटक दूंगा, मैं मानता हूं। और हमने पहले भी बात की थी कि तूने वो मामा की बात जैसे डिस्कस कर रहा था उसी से कर लेता तो ज्यादा बेहतर लगता। और चाहत वाला पॉइंट उसने बिल्कुल क्लियर किया था, जो बात बनाया और बड़ा ही रजत कॉन्फिडेंट और ना अपनी बातों में क्लियर था। उसने बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी बातों को ना खुलने भी नहीं दिया और अपने पॉइंट भी रख दिए। उसके बाद मुझे जो शिकायत है, ऑब्वियसली शी इज माय फेवरेट, बट जो मुझे शिकायत है कि ईशा जो है वो सबसे जाके आपने इंटरव्यू में आके एक चीज ऑन किया है कि यस मैंने ये बात की है एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, ये वो वगैरह। फिर आप एक एक बंदे के पास जाके वो क्यों क्लियर कर रही हैं? व्हाई यू नीड टू क्लैरिफाई डूड। आपको ये सेम हरकत एलिस ने की थी जो वो नॉमिनेट किया था दिग्विजय ने, तब आपको इस चीज से मसला हो गया एलिस क्यों जाके क्लैरिटी दे रही है ये वो, और अभी आप क्लैरिटी करते क्लैरिटी देते फिर रहे। और आप मुझे तो 2-3 लोगों की इस तरह समझ नहीं आई कि उसने आरफीन वाली जो बात सारा को जाके की तो सारा ने हंस के कह दिया एडन के भी गाइडेंस भी यार कोई बात नहीं ब्रो, उसने कहा जी इस टाइम हम 1-2 पेज पे हैं, इस टाइम वो दे आर इन सेम ग्रुप्स ना, तो बेनिफिट ईच अदर को, वो उनको दे रहा है, इनको फेवर दे रहा है, तो इस टाइम उनको उनकी कोई बात ना, नॉट इन द सेम ग्रुप, बट ये है कि रजत की वजह से रजत उनसे जाके बैठा तो सारा है एवरीवन इज ना। तो समीकरण अब आपको वो बात बुरी नहीं लग रही, जिस मोमेंट आप वहां से उनकी आपस में अनबन होगी या लड़ाई होगी तब आप ये वाले पॉइंट यूज करेंगे कि तूने मेरे हस्बैंड के बारे में बात की थी, मैंने तेरी ये बात कर दी। तो आप अभी तो इजी ले रहे हैं सारा, आप भी और ईडन भी, लेकिन अगर ये आप उनके ग्रुप से अलग होते और ये बात होती तो फिर ठीक है। मुझे वहां पे ईडन इनके ग्रुप में नहीं है वैसे, जस्ट टू क्लैरिफाई, रजत के साथ है ना, तो समीकरण पूरा एक ही बना हुआ है ना। और वहां पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा है वहां पे जो आप बार बार अविनाश को एक इमोशनल और गिल्ट फील में डाली जा रहे हो। उस बंदे की आपने गेम तबाह करके रख दी। अगर वो बंदा आपके इर्द इन्वॉल्व रहेगा वो अपना गेम खराब कर देगा और वो टॉप 5 से भी लड़खाता नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अब गेम छोड़ दिया। वो कई भी बात होती है ईशा, अच्छा ईशा ये, ईशा वो, ईशा ये, ईशा 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 करता जा रहा है। और आपने एक ना पूरा क्लैरिटी बनाई हुई, जब आपको क्लियर है उसको भी क्लियर है कि आप दोनों के आपस में कुछ नहीं, बात जो किसी ने बकवास करनी, तो आप बार बार ये बात उससे क्यों करते हो, उसको क्यों इंस्टिगेट करते हो, क्लैरिटी क्यों मांगते हो, वैलिडेशन क्यों मांगते हो? बात ठीक है आपकी। और टॉप 5 की जहां बात है, अविनाश टॉप 5 में तो है, बेशक उसकी गेम ऐसी भी रही क्योंकि उसके अलावा कोई और है नहीं इतना कि कोई टॉप 5 में जा सके, नहीं जाने में गेम का पर्सपेक्टिव चेंज होता जाएगा। लेकिन गेम की जहां बात है उसके पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया आपने, उसकी गेम को खराब कर दिया। आई टोटली अग्री विद हैदर कि वाकई उसने ऐसा किया है, क्योंकि
वो बस उसके पास अब कुछ है। जब शुरू में वो आया था वो बहुत कुछ कर रहा था, लाइक बेशक जो भी था गेम उसने अपने अपने रिवॉल्व अराउंड उसके चल रहा था। अब वो वहां से शिफ्ट हो गया, ठीक है। और बात रही कि वो जो उसको समझा रही थी, वो सिर्फ इस वजह से समझाती हूँ कि वो जो इंटरव्यू था उसने कहा कि अविनाश तो नजर आया आपको 2-3 दफा इम्प्रेस करते हुए और बात करते अविनाश ने भी अपने बाहर आके बताया कि मुझसे पूछा तो मैंने आपकी क्लैरिटी में बात रखी। जब आप दोनों एक दूसरे से क्लियर हो तो ठीक है ना, क्लैरिटी रखिए, तो आपको बार बार वैलिडेशन क्यों चाहिए? बार बार आप उस बंदे को कभी इमोशनली जाके, कभी आप गुस्से से जाके, कभी प्यार से जाके एक बात बार बार करोगे तो इरिटेट फेड अप हो सकता है। फिर आप कहोगे कि यही तेरी दोस्ती थी, तो इस तरह मत करें कि आप उस बंदे को इतना ही पागल कर देंगे हो जाए। और यहाँ पे मुझे सबसे बुरा ईशा की ये बात लगी कि जो बात आपने करने वाली वहां पे जो बोली आप ना वहां पे ऑन कर क्या ही ना यहाँ पे आपने ऑन की, लेकिन आपने मेरी बात विवियन को बतानी थी। हाँ। आप उसी दिन उसी टाइम विवियन अविनाश और रजत को कहती करण के सामने कि करण तुमने मुझसे अच्छी छोड़ापन कर रहा है, तो या तो आप लोग इनको उसको खुद बोल रहे हैं या मेरा जो तरीका है। अच्छा वो बात है ना, अब मुझे ना पहले था कि लाइक मैंने कहा शायद उसने पहले जानबूझ के ट्विस्ट की होगी, पहले मुझे लगा था, लेकिन अब अगर कंटिन्यूअसली 3-4 दफा उसने सेम ही वर्ड यूज करा तो मुझे लग रहा है शायद उसने जिस वे में उस चीज को परसीव करना चाहती थी सेम वर्ड वेस्ट, तब मैं वही बात करूं कि जिस वे में उसने परसीव करना चाहती थी उसने उसी वे में सबको बताया। परसीव नहीं करना चाहते, आपकी जो सेम वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड सेम है ना, मतलब कि आपने वो एक ना 2 लाइन स्क्रिप्ट लिखी हुई कि आपने जब ये बात होगी आपने सिर्फ यही 2 लाइनें बोलनी। नहीं यार ऐसा नहीं होता, नहीं वैसे सेम वर्ड नहीं होता, हो सकता कि आपने ये बात बतानी है, उसको भी पता है कि अगर मैं ऐसी बात करूंगी तो मेरी छवि बुरी नजर आएगी। तो वो तो बुरी छवि कौन करके अंदर से बाहर आई इंटरव्यू में? नहीं मैं वो तो उसने ऑन किया ना, लेकिन मेरी बात सुन, अगर हम उस हिसाब से देखें छवि बुरी है, अगर हम बाहर देखें तो उसने बिल्कुल ठीक है, मुझे लाभ भी मिल रहा है, हेड भी मिल रहा है। अब विवियन तो पहले करण का बुरा लग रहा था ना, अब विवियन के दिमाग में ये भी बैठ गया कि करण औरतों के साथ भी छिछोड़ापन करता है, लेकिन करण ने उसके साथ कोई छिछोड़ियां वो उस बात में बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है, और उसने वो बना ली। तो इस तरह आप अच्छी खासी अपनी गेम खेल रहे हैं कि अपनी आवाज रखने की लगती है, लेकिन आपने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी है तो फिर वी आर सॉरी वो आपका पर्सनल मैटर है, उससे हमें डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं। और गेम पर्सपेक्टिव से ईशा इज डूइंग वेरी वेल, बहुत दो उसने गेम खेलती जाती है ना, शी हैज गुस्सा हुआ अपने आप। 3 प्यादे इकट्ठे रखे हुए हैं, हर 3 प्यादे सैक्रिफाइस के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और वो पीछे से ऐसे बैठ के ना क्वीन बैठी हुई ऐसे करके ना अपने सिंहासन पे, और 3 लोग उसने रखे हुए हैं कि चल जो मौका आएगा अविनाश की कुर्बानी देने के लिए मौका आएगा, विवेक की उनके लिए वो खुद भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जो कि हमने देखा हुआ है जब अविनाश के लिए वो जाने को तैयार थी, वो दैट आई वी एग्री। वो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ये सिर्फ कोई जाने उस चीज के लिए नहीं, कोई बंदा भी बिग बॉस के घर में जाने के लिए नहीं आया, सब ट्रॉफी जीतने के लिए आए हैं और अपना नाम बनाने के लिए आए, कोई ऐसा वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक जहाँ पे जो अगर हमें बॉन्ड नजर आया है वो शुरू से लेकर अभी तक, और इन्हीं की मिसालें दी जाती हैं एज अ बॉन्ड है। अब वो कन्वीनियंस का बॉन्ड है, कन्वीनियंस का नहीं है यहाँ पे। अगर इतनी मिसालें आ चुकी कन्वीनियंस का भी आपको लगता है तो आपकी भी है। कन्वीनियंस का जिधर है वो सबने देखा, जो ग्रुप है ना, वो तो यार दे एक्सेप्टेड, दे डोंट नेवर एक्सेप्टेड, सॉरी। उसके बाद जो आज के एपिसोड का मेन मुद्दा, मेन टॉपिक था, वो था जी ईशा दिग्विजय की सबसे पहले बहस हुई और उसमें फिर लोगों ने जंप इन किया और वो सारा बहुत ही ज्यादा भसड़ मच गई। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो कि आपको लगेगा कि मैं कहूंगा कि दिग्विजय गलत था, नो ही वाज नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। अगर मैं कहूं कि ईशा गलत थी, ईशा भी गलत नहीं थी। जो उनकी बहस होती है वो नॉर्मली हर जगह हर किसी की बहस होती है उस तरह की, उसमें कोई मसला नहीं था। क्या और क्या आपने दिखना है, जब फुट लेने सब आए हैं और क्या ही करेंगे आप लोग, कर यही तो करना है। लेकिन जो मुझे बुरी लगी अविनाश और विवेक को कूदने की क्या जरूरत है? दिस इज व्हाट मैं कह रहा था कि ईशा की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और वो बहुत मजेदार या बहुत अच्छे तरीके से दिग्विजय और करण या जिससे भी करते हैं वो चुप करा लेती है, ठीक है, और उससे ज्यादा कोई उलझता भी नहीं है इस तरह देखा जाए तो। आप बीच में जो अविनाश ने कूदे और उस चीज को आपने समझा कि वो इतनी मतलब वो कमजोर है कि वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगी, वेरी रॉन्ग। उसको वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसको लड़ने दो, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से उसे जवाब देती, शट अप। और वहां पे विवियन की हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई कि विवियन इतने दिनों से दिग्विजय के खिलाफ खुंदस लेके बैठा हुआ है। आप दुनिया कोई भी घर में भूकंप आ जाए, आप कभी विवियन के अपने टोन ऊपर नीचे चीखते चलाते और ऐसे ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया हुआ इस पर्सन की बात होगी तो मैं चीखना शुरू कर दूंगा, किसी और की बात होगी तो मैं चुप करके वहां से खामोशी से निकल जाऊंगा, जो मेरा स्वभाव है लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। तो वहां पे आप भी मुझे समझ नहीं लगी कि आपको दिग्विजय से मसला था ना, तो इसलिए आपने बोला, क्योंकि वहां पे आप सबको मसला हो रहा था। जब बाकी चलो ठीक है, वो यहाँ तक फाइट वाज गुड, लेकिन वहां पे मुझे दिग्विजय की 2-3 बातें नहीं समझ आई कि दिग्विजय में इतना ज्यादा घमंड किस चीज का है। जब से वो बिग बॉस में है ना, बाहर देयर वाज अ लोग के ही इज वेरी प्राउड के उसको आई एग्री कि उसको जो फैन फॉलोइंग मिला बहुत जल्दी मिला है।
अल्लाह ने उसे इज्जत दिया, बड़ी जल्दी उसको इज्जत दिया, वो हम उसकी इस चीज से रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज में। लेकिन आप उस चीज का वो टैग लेके घूमो कि भाई तेरे से ज्यादा मुझे जल्दी मिल गया है। आप अब जाहिर सी बात है, बाकी लोगों ने इतना अर्सा काम किया और वो इस मकाम पे पहुंचे, आप जल्दी मिल गए हो, आपको एक बेनिफिट मिला है क्योंकि आपने किए ही सिर्फ यहाँ पे दिग्विजय का पर्सपेक्टिव ये लग रहा था कि अब देखो तुम भी इतने काम करने के बाद इधर हो, मैं भी 1.5 साल में इधर हूँ, तो हम हैं सेम पेज पे। इस वे में उसने बोला नहीं है ना, मसला ये है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट उसका यही है, लव चेंज है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट यही था। अब इसका एक इंसान अगर मेरी नजर में तो उस इंसान की वैल्यू है जो 10 साल बाद आया है, मेरी नजर में उसकी ज्यादा वैल्यू है जो मतलब जो इतने अरसे अब करणवीर मेहरा भी तो 25 साल बाद बिग बॉस में है ना, उसने इतना काम किया, उसको इतनी वैलिडेट मतलब इतना उसको वो नहीं मिला, वो उसको नहीं इतना वो नहीं मिला जो कहते हैं कि एप्रिसिएशन है जो थोड़ा सा दिग्विजय उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत थे, वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए रिस्पेक्ट देम कि अगर वो लोग इतने काम करके आए और आपको अपने लिए प्राउड होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप एक चीज को बहुत ही ज्यादा गरूर में ले जाओ कि नहीं भाई मैं तो नहीं, तो एरोगेंस का जवाब एरोगेंस ही है, एरोगेंस ही होता है। हाँ। ठीक है, विवेन भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है, एक दूसरे को दिखाई लो, लेकिन ही नेवर से दैट ना कि मैंने इतना ये मैं तो आ गया, मेरा ये है। एंड में देखा जाएगा जिसकी फैंडम अच्छी होगी, जिसका गेम वो तो ऑब्वियस ही बात, फिर उसने अपने फैंडम का भी दिग्विजय ने बोला। और अगर मैं फैंडम की बात करूं तो विवेन की जितनी फैंडम किसी की भी नहीं हो सकती, विवेन बहुत पुराना है, दिग्विजय बहुत ज्यादा उसके लॉयल फैन कटर फैन है विवेन के, कल का लड़का है भी दिग्विजय। उसके बाद जो मुझे बुरा लगा था वो सारा का बीच में घुसना, और वो भी सिर्फ यहाँ पे जाना, ये मुंह पे पास जाके व्हाट आर यू जस्टिफाइंग, क्या आप प्रूव करना चाह रहे हो? नॉमिनेटेड हो तो फिर सही सब कहते हैं कि आप नॉमिनेटेड हो, तो आप एक नहीं कहा अच्छा सारा आपकी एक्टिंग पूरी यामिनी अच्छी लगी, हो गया वोटिंग होगी नहीं जा रही तो बस कर दे, अब खत्म हो गया तेरा। अच्छा था वहां पे सारा जितने बीच में फिर उसके फिर माँ बाप को ले आई, फिर उसकी परवरिश की बात करने लगी, इस तरह करने लगी, दिग्विजय फिर दिग्विजय ने उसी के साथ उसी को वापस किया, उसने कहा तेरा माइंड कोच ने पहले माइंड कोच बोला, फिर उसने बाबा माइंड कोच ने आपको कैसे बर्दाश्त करता है, कौन किस साइको के साथ रह सकता है। तो फिर उसके बाद सारा शुरू हुई और सारा ने इधर से लफ्ज फेंके उधर से फेंके, और इस हीटेड डेविड में ना बाद में एक दो आम से वर्ड है यार तेरी फट गई तू चाड़ ले उसकी, तो इसके ऊपर ना उसने सारा को कहा तेरी फटी पड़ी है नॉमिनेशन से ना, तो इस पे मेरे रजत भाई जो नहीं इस पे बेसिकली फिर उसने जब उसको बोला, फिर उसके बाद जब उसने ईशा को बोला ना कि अविनाश को बोला कि ईशा की मतलब वो अविनाश ने पहले बोला तो हमने भी देखा, लेकिन अविनाश ने जिस तरह भी बोला उसमें अविनाश शिल्पा जी आई है लेके जाने के लिए लड़ो मत, तो कहता है जा चाट, तो उसने सेम लफ्ज लेकिन हम उस पॉइंट पे आए लो मतलब इसने शॉर्टकट में बोला, दिग्विजय ने बिल्कुल क्लियरली बोल विदाउट फिल्टर, तो वो थोड़ा सा वहां पर उसने बोला डायरेक्ट वहां पे अविनाश को ही, इसने ईशा को नहीं कहा, नहीं हैदर ही पॉइंटेड टू बी चाट, उसकी तो भी चाटना उसने पूरा वर्ड भी यूज किया जो चाटने का था, वो दैट वाज वेरी बैड। और वहां पे फिर इतने ज्यादा हेटेड आर्गुमेंट और सब फिजिकल हो गए, लेकिन जितना हमें प्रोमो दिखाया था तो फिजिकल हुए, उसके फिजिकल हुए, फिर रजत फिजिकल हुए, फिर सबने छुड़ाया, इवन कि अविनाश छुड़ा सके क्योंकि अविनाश को पता था कि अविनाश भी फिजिकल नहीं हुआ, विवेन लेकिन मुझे वहां विवेन के लिए बहुत बुरा लगा जो दिग्विजय ने विवेन को जाके धक्का दिया यार, वहां पे हाइपर हो सकता है, उसको पर्सन नहीं पसंद हो सकता, वही बात है ना। मुझे वहां पे आई थॉट करण को पकड़ लेना चाहिए था, उसको दिग्विजय को करण पहले बड़ी लड़ाइयों में आता जो अब आया था, उसी ने तो रजत को वाली साइड पे उसने अविनाश ने पकड़ा था ना रजत को, वरना रजत को किसने हैंडल करना था, किसी से भी नहीं होना था। तो वहां पे लड़ाई बड़ी खत्म होगी, ओके इट्स फाइन। वहां पे फिर सारा पागल हो जाती है, सारा को दौड़ा पड़ता है, ही सेड करण से बदतमीजी करती है, बहुत करती है। फिर इतने में ना बाहर से वो विविन एकदम से अंदर आया था, उसको सिचुएशन का नहीं पता होता, उसने एक साइड की कहानी सुनी थी, ईशा ने बता दिया उसने ये वर्ड यूज किया, वहां पे वो भी हाइपर हो जाता है, अविनाश के बारे में कैसे बोल दिया, अविनाश और दिग्विजय हो जाते हैं। फिर वहां पे अविनाश और दिग्विजय की भी लड़ाई होती है। पहले वहां पे अविनाश कहता है अच्छा तू मुझे जो मर्जी बोल ले, जब उसने कहा चल मैं तेरे सामने कहता हूँ ये ले ईशा की जाके उसने क्लियरली उसने बिल्कुल क्लियरली बोला। फिर अविनाश और दिग्विजय की लड़ाई फिजिकल होती है, फिर वहीं पे वो दिग्विजय भी कहता तुझे बाहर मिल, वो मिल दिग्विजय का तो ये तो भाई उसका हो गया हर लड़ाई में बाहर मिल यार भाई बदमाश तो बहुत बड़ा बदमाश होगा, लेकिन सारे बदमाश होंगे बाहर होंगे, लेकिन इस टाइम दे नो ना कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि नहीं कर सकते, 2 करोड़ को छोटी वैल्यू थोड़ी है वैसे। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ खत्म होता है वहां पे बाहर बैठे होते हैं ये लोग, और फिर वो रजत वगैरह जाते हैं वहां जैसे गली में 3-4 गुंडे नहीं जाते कि आगे ऐसे बैठ गया एक सामने ऐसे बैठ गया, एक उधर से तीनों चारों कोनों से घेर लिया है। वहां पे फिर मुझे रजत थोड़ा लगा कि वो उसने जिस तरह बदतमीजी मुझे अच्छा लगा दिग्विजय का कि जो उसने हर बंदे को टैकल किया ना एक एक करके,
आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, ही इज अ गुड कंटेंटर। मुझे पता है, हमने स्प्लिट्स विला में उसको देखा है, मुझसे बहुत ज्यादा मैं तो पसंद करा स्प्लिट्स विला में, लेकिन वो हमें पहली दफा आज नजर आया था। और Splits Villa वाला अगर दिग्विजय। आगे से कोई गलत लफ्ज ना आते तो दिग्विजय भी अपनी तरफ से गलत वर्ड ना फेंकता। अगर दिग्विजय फेंकता तो वहां पे एब्सोल्युटली दिग्विजय गलत होता और बिल्कुल गलत हरकत होती। लेकिन वहां पे जब रजत ने धमकाना शुरू किया, करण ने करण ने जब आगे कहा ना रुको, हाँ उसने किया, दोबारा कहेगा चल क्या कर लेगा बता, वहां पे रजत भाई खामोश, और वहां से रजत भाई ऐसे उठे, खामोश नहीं, मतलब उसने करण को बड़े जवाब दिए थे। ये नहीं, वैसे आखिर मुंह जब लटक गया, खामोश हो गया था, मुंह लटक गया था। उसने कहा भाई मैं तो बात करने, उसने कहा बात करने का तरीका होता है, ऐसे किसी से बात करते, तुझे मसला तो उसके पास हाँ, आके वैसे बैठता। करण ने शिल्पा को भी झाड़ा था। झाड़ा, उसने कहा तू बीच में किधर आ रही है? उसने कहा आता पास बैठता, उसके सर पे कंधे उनके पे आ सकता, कहता भाई बात सुन, तूने यहाँ पे ना गलत किया, मैं लड़ पड़ा उसके लिए मालूम, तो बात समझ आती है। इस तरह तुम लोग समझाने नहीं आए, ट्रिगर करने आओ। फिर विवियन भी जाता है दिग्विजय से बात करने, लेकिन करण करना नहीं देता, करण नहीं करने, तो वहां पे मुझे पता दिग्विजय गुस्से में था और उसने विवियन से दोबारा बातचीत कर देनी थी और वहां पे भी एक लड़ाई हो सकती थी। फिर करण ने समझाया यार चीज होगी थी, कहता हूँ कि इस चीज में घुस ही ना जाएगा, और तुम लोग घुस जाते हो फिर इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। बिस्किट को लेकर मुद्दा बना दिया उन्होंने इतना बड़ा, और पूरा शो इस पे गुजर गया। उसकी इस पूरे जो टॉपिक में जो मुझे इंसान सेंसिबल लगा था वो कशिश, उसने बिल्कुल सही तरीके से, विवियन ने भी आराम से उसकी बात सुनी और विवियन को उसने समझाया कि ये चीज थी, तो इस चीज पॉइंट पे दिग्विजय गलत था, दिग्विजय सही था, बाकी लोग गलत थे। कि मतलब उसने गलत किसी को यूं खास नहीं उसने कहा, लेकिन एक इंसान पे जब 4 लोग चढ़ेंगे यूं तो भाई वो तो फटेगा, जाहिर सी बात है। चाटना इज नॉट लाइक दैट, देन सेंस ऑफ ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसका अगर मैन टू मैन हो तो लड़कियां भी बोलती हैं यार, कशिश वगैरह बोलते हैं, सारे बोलते हैं। वही बात है ना, फिर उस चीज का वो भी तो नहीं ना, बाहर भी तो नहीं ना। वो जैसे उसने उस दिन ईडन ने रजत को कहा फटकी बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फट थोड़ी फटने का मतलब होता है कि आप डर गए दिल्ली और इस तरह के इंडियंस के रीजंस में। शिल्पा ने पहली दफा दिग्विजय का स्टैंड लिया दिग्विजय, और वहां पे शिल्पा ने विवेक को कहा कि देख अब उसने मुझे बोला कि जाके चाट, तो फिर उसने उसको जाके कहा चाट, तो तूने वहां पे नहीं बोला, वहां पे वही शिल्पा ने वही यूज किया कार्ड, वही वाला दोबारा जिसकी मैं आपसे बात भी कर रहा था, सिंपैथी वाला के मुझे उसने तो वो बोला तो तूने तो नहीं रजत को कुछ कहा, तुम दोनों दोस्त बन के इकट्ठे हो गए, और ये रजत और ये विवेक इकट्ठे हुए हैं ना, ये मुझे ना कन्वीनियंस वाला काम लग रहा है कि रजत आया बेसिकली, वो लोग कौन सा गए हैं, तो नहीं गए ना, ऐसे ही गया। चलो ये इस ओवरऑल ये टॉपिक में डिस्कशन हुआ, समहाउ दे मैनेज कूल डाउन किया सबको ना। उसके बाद हमें नजर आते हैं दिग्विजय और चाहत बात करते हैं। बेसिकली जो दिग्विजय ईशा की थोड़ी बहुत बातें सुन के आया था, वो चाहत को बता रहा था कि वो जो आरफीन वाली बात हुई थी वो ठीक है, वहां पे बात होगी, लेकिन चाहत ने फिर ईशा के बारे में काफी वहां पे बातें की। हाँ, दोनों ने फिर बातें की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई बात है कि जब वो लोग करते हैं वो हाईलाइट हो जाती है, इनकी हाईलाइट नहीं होती, बस इनकी हाईलाइट सेंस में नहीं हो पा रही। बिग बॉस ये कर रहा है कि सबको बिग बॉस दिखा रहा है कि सब अकेले नहीं करते, ये लोग भी बात करते हैं। इस तरह कशिश और शिल्पा भी बात करते हैं फ्रेंड के बारे में, और कशिश ने बड़ी वैलिड बात की, भैया हमें भी ऐसे दिखता है, हमें वाकई सीन यहाँ पे नहीं लिखवा, कोई बंदा नहीं आया यार वो तो, लेकिन हर हमने देखा है जो है वो नजर तो हमें भी आ रहा है, लेकिन जो है वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि आप इनकार वगैरह कर चुके हैं, शो में नहीं मानना चाह रहे, वो आपके लगा शो में जैसे चुम और करण नहीं करना चाह रहे शो में, उनका तो सबको नजर आता है, उन्होंने शो में कहा कि नहीं बाहर जाके देखिए, यार सेम गोइंग विद दैट, तो इसमें क्या है, इसमें गलत बात, लेकिन वो वही बात कर रहे हैं ना, करण वगैरह तो लाइव कहते हैं ना, हम यहाँ पे भी शायद दोस्ती में ऐसे ही होता है, क्योंकि सुंबल लास्ट मुझे याद अच्छे से, सुंबल वाज वेरी प्रोटेक्टिव एंड इस तरह की थी, वो टची टूची में बड़ा है नहीं, दोस्ती में होता है, तो इसमें कौन सी बात है, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सी भी लिखा होता है, आंखें बताती हैं सब कुछ, आंखें बोलती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें नजर आते हैं कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है करणवीर और विवियन को, जहाँ पे वो दो बिग बॉस उनसे पूछते हैं उनका पॉइंट क्या है। करण अपने ग्रुप के यानी कि दिग्विजय को प्रोटेक्ट करता है, वहां से पर्सपेक्टिव से बात करता है, वहां पे जो विवियन वो ईशा और अविनाश को प्रोटेक्ट करते हुए बात करता है। फिर बिग बॉस कहते हैं रुकें जरा, आप दोनों ये जो करने के लिए नहीं मैंने आपको बुलाया, आप अपने अपने ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। बिग बॉस पे डिटेल में बताते हैं कि ये सीन हुआ है, फिर दोनों से पूछते हैं अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो फिर दोनों कहते हैं कि हमारी नजर में रजत और सारा ने इस बात को इंस्टिगेट किया और मुद्दा बनाया, और हमें भी दिखा था कि सारा जब तक ना आती बीच में तो मुद्दा बिल्कुल भी नहीं होना था, ना शब्द डर्टी तब होना शुरू हुआ जब रजत फिजिकल हो गया, और उसके बाद सब अपने वो कहते हैं ना सेंसेस से आउट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस टून में थे। तो ओवरऑल अब लेट्स सी वीकेंड के बाद पे हमें कोई एविक्शन इस पे देखने को मिलता है नहीं मिलता है, या अगर एविक्शन नहीं होता, मेरे मुताबिक इनको एविक्शन करने के बजाय रजत और अविनाश फिजिकल हुए ना,
पहली दफा थोड़ी हुई, तीसरी चौथी दफा है, तो इनको पूरे सीजन के लिए ना नॉमिनेट कर दे। यही होगी इनकी, यही होनी है इनकी सजा होगी या इस तरह की, या फिर वार्निंग मिल जाएगी। अगर वार्निंग मिल अविनाश तो सिर्फ 2 दफा हुआ है, रजत चौथी पांचवी दफा हुआ है। तो लेट्स सी के वीकेंड के बाहर पे इस पे क्या डिस्कशन होती है, क्या पर्सपेक्टिव उनका क्या होता है, क्योंकि उनने तो कैमरा हमें तो कट दिखाया ना घंटे का, हमें पता भी नहीं, हम बातें भी कट कर दी हमारे सामने, बीप भी कर दिया। अब जो रियल वो है बिग बॉस वगैरह को पता है कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, अब वो उसका विकेट के बाद पे कैसे लेते हैं वो विंडर इंटरेस्टिंग हो। तो जी आज के एपिसोड में इतना ही, हम इतने ही सब पे बात कर सकते थे। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, और अगर आप चाहते हैं मैसेज अगर आप बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।